हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका जेई मेन 2019 क्लास 11 से है और आपका जो एनसीईआरटी से जो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो चलो देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन में। एंड द स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीवी ऑफ ए गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ए। अच्छा, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एक ए दे दिया, उसका सीपी दे दिया 29 और सीवी दे दिया 22। तो अनदर गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल बी, उसमें भी आपका सी पी सी वी दे दिया। तो बी है और एक डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसका सी पी है आपका 30 एंड सी वी है आपका 21। अच्छा, इधर से गामा मिल जाएगा, राइट। क्या होता है सी पी बाई सी वी, राइट। अच्छा, इसको ना हम गामा ए कह देते हैं। सो 29/22 एंड दिस विल बी ऑल्सो गामा बी, सेम सी पी बाई सी वी। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा 30/21। ठीक है, तो गामा ए गामा बी मिल गया। तो अभी क्या बोला है, इफ़ दे आर ट्रीटेड एज आइडियल गैस, और ये बहुत सारा ऑप्शन दे दिया। ए हैज़ अ वाइब्रेशन। अच्छा, इधर देखो डायटोमिक में क्या क्या होता है। पहले तो ट्रांसलेशन होगा, डेफिनेटली 3 आएगा, राइट। उसका बाद रोटेशनल आएगा 2 आएगा। नाउ वाइब्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। वाइब्रेशन होगा तो 2 कंट्रीब्यूट करेगा और नहीं होगा तो 2 कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि वो वाइब्रेशन मोड पे है कि नहीं। सपोज़ ए में वाइब्रेशन हो भी सकता है या बी में नहीं हो सकता, या जो भी है बी ए बी में दोनों भी हो सकता है। तो ऐसे करके ऑप्शन दिया है। तो चलो देखते हैं एक बार। एक जनरल फॉर्मूला है, राइट। गामा इज इक्वल टू 1+2/f करके एक जनरल फॉर्मूला है, राइट। f क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने से पता चल जाएगा। तो चलो ए के लिए निकालते हैं। 1/2πf ए बोल रहे हैं, ठीक है हम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो 29/22 1+2/f ए, राइट। तो इधर में हम क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया दोनों पार्ट को कैलकुलेटर यूज़ करके। आई होप ये पार्ट देखो, सिंप्लीफिकेशन तो पता चल जाएगा। इसको इस तरफ लेके आया, राइट। 1 को इस तरफ लेके आया, एलसीएम ले लिया। उसका बाद हम इसको रेसिप्रोकल कर दिया। इस पार्ट में देखो रेसिप्रोकल ना इधर में नहीं किया, नेक्स्ट पार्ट में रेसिप्रोकल कर दिया। तो इधर से इधर रेसिप्रोकल कर दिया आपका। तो पहले तो इधर मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो रेसिप्रोकल करने से कितना आ जाएगा, ये 22/7 FA/2। उसका बाद इंटू करके जो डिवाइड करके 6.28 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ए मॉलिक्यूल आ गया। 6.28 ना, एक्चुअल में तो 6 होता है, हम ऑलमोस्ट 7 मान लिया। चलो सिमिलरली इस पार्ट के लिए एटम जो मॉलिक्यूल बी है उसके लिए भी हम लोग ऐसे मेथड अप्लाई किया, सिंप्लीफिकेशन वगैरह किया। देखो एक बार इधर से रेसिप्रोकल कर दिया ये पार्ट में। तो रेसिप्रोकल करने के बाद जो भी है 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हम लोग को कितना मिला 4.66। तो ये ऑलमोस्ट 5 है। तो अभी देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या क्या होता है, 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशनल और एक 2 आएगा वाइब्रेशनल, राइट। तभी तो मिला के 7 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, ए वाइब्रेशन मोड पे है, राइट। और इसका देखो ट्रांसलेशन प्लस आपका रोटेशनल, तो टोटल 5 आ रहा है। तो इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा, राइट। तो वही है, ए में वाइब्रेशन मोड है, बी में नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ए करेक्ट आंसर बता रहा है। देखो ए हैज़ अ वाइब्रेशनल मोड बट बी हैज़ नॉन, दोनों में नहीं है। और ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता कि बोथ वाइब्रेशन, दोनों में हम लोग को थोड़ी 7 मिला है, नहीं मिला। एक में तो 6.28 ऑलमोस्ट 7 और एक 5 मिला है, राइट। तो आई होप ये पार्ट आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। बस आप लोग को ये एक बार ये मेन फार्मूला है, ये याद रख दो इस प्रॉब्लम के लिए, तो हो ही जाएगा। आई होप इट हेल्प्ड यू। यस, थैंक यू एवरीवन।